सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस प्रकार कल संविधान की, लोकतंत्र की, पंजाब की दुहाई दी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ना पंजाब खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, ना ही संविधान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता खतरे में है और उसी की बुखलाहट कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके सबसे बड़े मंत्री संजीव अरोड़ा की कल ईडी ने गिरफ्तारी की, जो कि 3 बार रेड के बाद, और अपनी प्रेस व्यक्ति में भी उन्होंने सारे विषय को क्लियर किया कि किस प्रकार इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अनेक मामले उनसे जुड़े हुए हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन के नाम पर जो बुखलाहट दिखाई है, जो गुंडागर्दी की है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा, चाहे लुधियाना की घटना हो, चाहे बलाचौर की घटना हो, मैन हैंडलिंग करने का प्रयास हुआ, हमारे दफ्तर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। ये लोकतंत्र की बातें करते हैं। लोकतंत्र के अंदर धरना देना, नारे लगाना, प्रदर्शन करना, और ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देके आई पार्टी, भ्रष्टाचार से लिप्त मंत्री को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसी से पता चलता है कि पंजाब के लोग, इनका असली चेहरा आज भी देखने को मिला है। धरने जुलूस हम लोग भी निकालते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाने का, मैन हैंडलिंग करने का काम नहीं करते हैं। ये जो मान साहब तुम आपकी गुंडागर्दी है, इससे बीजेपी डरने वाली नहीं है। और एक बात आपको और कहना चाहता हूं, पंजाब की पवित्र धरती का, पंजाब के गुरुओं का, शहीदों का, भगत सिंह का नाम लेना बंद करिए। आपने वो अधिकार खो चुके हैं। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो ईडी की रेड हुई है, इसका जो आग है, इसका धुआं बड़ी दूर तक जाएगा और इसकी तपश भी बड़ी दूर तक जाएगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने पंजाब को लूटा है आपके, और आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए शहीदों के नाम का दुरुपयोग करना बंद करें और पंजाब की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप वेंटिलेटर पर पड़ी हुई ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आप आज सड़क पर उतरे हैं। ये पंजाब देख रहा है। प्रॉपर्टी का नुकसान आपकी तरफ से की गई है कि नहीं, अभी हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि कहाँ ये क्या हुआ है। लुधियाना के अंदर आपस में हमारे एक झड़प भी हुई है, अपने एक कार्यकर्ता के थोड़ी सी चोट भी लगी है, लेकिन इन चीज़ों का कोई देखते हैं, पॉलिटिकली जवाब देना है और वो जवाब हम लोग देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए सड़क पर आज उतरी है। इसी से पता चलता है कि ये सरकार जनता का विश्वास तो पहले ही खो चुकी थी और अब ईमानदारी का जो झूठा मखोटा इन्होंने धारण किया था, वो भी अब तार तार हो गया है और पंजाब इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के दिन है कि जब से भाजपा जो है वो केंद्र में 2014 से सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक जो है वो जितनी भी सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। पहले कोलकाता में किया और अब जो है वो पंजाब में शुरू कर दिया। हम लोग पहले से कह रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पार्लियामेंट में इकट्ठा गठजोड़ करते हैं और पंजाब के अंदर नूरा कुश्ती करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान लाना चाहूँगा मैं कि ईडी जो कार्रवाई करती है वो लंबी चलने वाली कार्रवाई रहती है। कांग्रेस के भी मैं नाम नहीं लूँगा, उनको भी पता है, उनके भी नेताओं पर केंद्र की एजेंसियों ने रेड किया था। 5-7 लोग हैं,
खैरा साहब भी थे उसमें, चलो एक नाम लेता हूं। और लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? ईडी जांच करती है, जांच करने के बाद वो गिरफ्तारी की ओर बढ़ती है, और उसके लिए उसे अपने बड़े ऑफिस से इजाजत लेनी पड़ती है। इनके मामले में जल्दबाजी नहीं हुई है, 3 बार रेड हुई है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया और किसानों की जमीन वाला मामला अभी फंसा हुआ है, कौड़ियों के दाम जमीन लेकर जिस प्रकार लैंड का नेचर चेंज करवा के कमर्शियल बना के उसको बेचा गया, लुधियाना के अंदर 90 के दशक में इंडस्ट्री वहां फले फूले, उसको लेकर उस समय के मुख्यमंत्री ने जमीन अलाट की थी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो वर्तमान मंत्री जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है, उन्होंने उसको टुकड़ों में बांटकर वहां मॉल बना दिया, बड़े बड़े घर बना दिए। क्या उसका जवाब देना नहीं पड़ेगा? वो जो किसान, उसमें एक बात बड़ी साफ कही जाती है कि जिस पर्पज के लिए जमीन दी जाती है, अगर उसमें परिवर्तन लाया नहीं, उसका उपयोग होता है, तो वो जिसकी जमीन है उसको वापस जाती है। तो किसान का नारा देने वाली, किसानों का हक मारने वाली ये सरकार है। अरे मान साहब, आपके नेता तो ये बोला करते थे कि अगर भ्रष्टाचार का किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको सत्ता से दूर हो जाना चाहिए। वो सोनिया गांधी जी का नाम लिया करते थे, शीला दीक्षित का नाम लिया करते थे। जब अपनी बारी आई तो तब उन्होंने कहा कि जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। मेरे को मान इस बात का जवाब दे, गिरफ्तारी हो चुकी है, मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे? क्या लोकतांत्रिक मर्यादाओं की दुहाई देंगे? केवल संविधान की दुहाई देंगे? संविधान की मानेंगे नहीं, अनैतिकता की बातें करेंगे और काम अनैतिक करेंगे? क्या यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है?